देखिएगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको लाभ हानि खाता बनाना बताया था। आज देखिए चिट्ठा बनाना, ठीक है। तो देखिए आपको लाभ हानि खाता और चिट्ठा बनाना है इस प्रश्न का। लाभ हानि खाता मैंने इस प्रश्न का बनवा दिया है, अब चिट्ठा की बारी है। तो देखिएगा ये प्रारंभिक रहतिया, इसको ट्रेडिंग में आपने दर्शाया है। क्रय को भी आपने ट्रेडिंग में दर्शाया है। मजदूरी ये भी ट्रेडिंग में दर्शा चुके हैं आप। गाड़ी भाड़ा क्रय पर ये भी आप ट्रेडिंग में दर्शा चुके हैं, ठीक है। विक्रय इसको आपने ट्रेडिंग में दर्शाया है। लेनदार अभी बाकी है। प्राप्त कमीशन, अब इसके अलावा आपने ये कलर चेंज कर देते हैं। ये वेतन को आपने प्रॉफिट एंड लॉस में दर्शाया है। किराया और कर को पीएल में दर्शाया है प्रॉफिट एंड लॉस में। बीमा भी आपने पीएल में दर्शा चुके हैं, ठीक है। और शोध ऋण को आपने पीएल में दर्शाया है। कार्यालय व्यय को आपने पीएल में दर्शाया है, ठीक है। इसके अलावा ये आपने प्राप्त कमीशन, इसको आपने पीएल में दर्शाया है। प्राप्त छूट को पीएल में दर्शाया है। प्राप्त किराया को आप पीएल में दर्शाए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जो आपका बाकी है, इसके अलावा आपका ये लेनदार आपका अभी बाकी है, ठीक है। पूंजी बाकी है। देनदार भी अभी बाकी है, इसको भी अभी आपने नहीं दर्शाया है कहीं, ठीक है। और इसके अलावा आपके जो बचे हुए आइटम हैं, ये फर्नीचर है, ठीक। तो जो आपका ट्रेडिंग में जाने से रह गया है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से रह गया है, वो आइटम को हम चिट्ठा में, आर्थिक चिट्ठा उसी को कह लीजिए आप, तुलन पत्र कह लीजिए, इसमें हम दर्शाते हैं। तो देखिएगा आर्थिक चिट्ठा या बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में सबसे ऊपर आप कैपिटल को लिखते हैं। कैपिटल आपका प्रश्न में 2 लाख दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट, अभी जब आपने पीएल अकाउंट निकाला था तो उसमें आपका 8500 आया था। तो कैपिटल में हम नेट प्रॉफिट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है। कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट को ऐड करके इसको आप बाहर इधर लाएंगे। 20,000 और 8,500 को जोड़ के लाएंगे 28,500। और लेनदार आपका प्रश्न में ये 10,000 दिया हुआ है। ये चूँकि लेनदार है या कैपिटल है, इसको हम बैलेंस शीट के डेबिट पक्ष में दर्शाते हैं, ठीक। बैलेंस शीट के बाएं पक्ष में दर्शाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लायबिलिटी है, दायित्व है। इसे भी हम दायित्व पक्ष में, बैलेंस शीट में आपके 2 पक्ष होते हैं। ये आपका जो बायां पक्ष है ये आपका दायित्व पक्ष हो गया, ठीक है। और जो दायां पक्ष है वो आपका लायबिलिटी पक्ष हो गया, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी है, इसको भी हम लायबिलिटी पक्ष में दर्शाएंगे। इसके अलावा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लायबिलिटी है, इसके भी हम लायबिलिटी पक्ष में दर्शाएंगे। 1000 आपका बचा हुआ था, ठीक है। इसके अलावा आप क्लोजिंग स्टॉक, ये असेट्स है, असेट्स में दर्शाएंगे। फर्नीचर, फर्नीचर आपका प्रश्न में 8000 दिया हुआ है। आपने डिप्रिसिएशन 10% निकाला था, प्रश्न में 10% डिप्रिसिएशन निकाला है, ठीक है। तो 10% डिप्रिसिएशन निकाल के आपका 8000 में से 800 घटाएंगे तो 7200 को आप फर्नीचर में दिखाएंगे, ठीक है। डेप्टर आपका प्रश्न में 15000 दिया हुआ है, ठीक। डेप्टर को आप 15000 दर्शाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये जो प्रीपेड इंश्योरेंस है ये असेट्स
में दर्शाते हैं, इसको असेट्स में दर्शाया गया। एक्रूड इनकम ये भी असेट्स होता है, इसको भी हमने असेट्स में दर्शाया, जो 200 आप दर्शाया। जैसे कि देखिएगा, हम आपको प्रश्न दिखाएं, किराए के 1000 अग्रिम प्राप्त हुए, ये आपका लाइबिलिटी, इसको हमने लाइबिलिटी में दर्शाया। उपार्जित कमीशन ये असेट्स है, ठीक है, करंट असेट्स होता है, तो इसको हम बैलेंस शीट के असेट्स पक्ष में दर्शाएंगे। पूर्वदत्त बीमा ये भी असेट्स में दर्शाएंगे। अदत्त वेतन, इसको ये लाइबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसको हम लाइबिलिटी पक्ष में दर्शाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस को हम बैलेंस शीट के डेबिट पक्ष में, बैलेंस शीट के असेट्स पक्ष में या संपत्ति पक्ष कह लीजिए उसको, और जो आपका क्रेडिट बैलेंस है उसको हम लाइबिलिटी पक्ष में दर्शाते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में आपके ये लेनदार है, लेनदार आपके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है। लाइबिलिटी पक्ष में इसको आप दर्शाओगे, 10,000 लाइबिलिटी दिया हुआ है। पूंजी है, पूंजी में हम नेट प्रॉफिट को जोड़ देते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद आपका शुद्ध लाभ आता है। अगर शुद्ध हानि है तो उसको हम पूंजी में से घटा देते हैं। देनदार है, देनदार आपका प्रश्न में 15,000 दिया हुआ लिख देते हैं। अगर देनदार पर औषधि ऋण का प्रावधान है तो औषधि ऋण के प्रावधान को देनदार में से आप घटा कर लिखा करते, ठीक है। इसके अलावा आपका ये फर्नीचर असेट्स है, असेट्स पक्ष में लिखेंगे, ठीक। और आपका ये अब समायोजना में आते हैं। अदत्त वेतन, जो भी समायोजनाएं हैं सबको आप बैलेंस शीट में दर्शा समायोजनाओं का लेखा हम 2 जगह करते हैं। एक जगह या तो आपके ट्रेडिंग या पीएल में होगा, और एक बार इसको हम बैलेंस शीट में दर्शाते हैं। तो अदत्त वेतन है, अदत्त वेतन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी पक्ष में आप दर्शाओगे। ये पूर्वदत्त बीमा 100 रुपये समायोजना में दिया हुआ है, इसको हम प्रीपेड है, प्रीपेड आपका असेट्स पक्ष में दर्शाते हैं। अंतिम रहतिया या क्लोजिंग स्टॉक, इसको आप असेट्स में दर्शाएंगे। उपार्जित कमीशन असेट्स पक्ष में आप दर्शाएंगे, ठीक है। फर्नीचर पर 10% ह्रास काटिए, तो फर्नीचर आपका 8,000 प्रश्न में दिया हुआ था, उस पर आप 10% ह्रास काटेंगे तो 8,000 का 10% 800 आप दिखाएंगे। किराए के 1,000 अग्रिम प्राप्त हुए, ये आपके लिए लाइबिलिटी है, ठीक है, इसको हम लाइबिलिटी पक्ष में दर्शाते हैं। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट बनाएंगे। कैपिटल प्रश्न में आपका 20,000 दिया हुआ है, ठीक है। 8,500 आपका नेट प्रॉफिट आया है। क्रेडिटर 10,000 दिया हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये 1,000, ये आपका लाइबिलिटी पक्ष हो गया, ठीक है, लाइबिलिटी पक्ष, ठीक है। और इस तरफ आपका ये असेट्स पक्ष है। क्लोजिंग स्टॉक आपका प्रश्न में 18,000 दिया हुआ है। फर्नीचर में से आप डिप्रिसिएशन काट के लिखा करेंगे। डेप्टर आपका प्रश्न में 15,000 दिया हुआ है, असेट्स है, ठीक है। प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका 100 रुपये दिया हुआ है। इसके अलावा आपका एक्रूड इनकम ये 200 दिया। दोनों पक्ष को आप जोड़ देंगे, दोनों पक्ष का योग बराबर आ जाएगा, तो समझिए कि आपका बैलेंस शीट सही है, ठीक है। तो देखिए दोनों पक्ष का योग, ये 40,500, ये 40,500 आया, ठीक है। तो इस तरह से हम आर्थिक चिट्ठा या चिट्ठा कह लीजिए या बैलेंस शीट कह लीजिए या उसको आप तुलन पत्र कहिए, स्थिति विवरण कहिए, सब एक ही नाम है, इसको हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।